एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखो, अब बीपीएससी जो है, ठीक है, तो बीपीएससी में जो मेंस होता है, तो मेंस को लेके क्या होता है कि छात्र ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि इस प्रकार की मेंटलिटी बना दी जाती है कि आप जब तक क्या करोगे, प्रीलिम्स नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप थोड़ा सा विचार करना कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर क्या आप अलग से मेंस का तैयारी करने जाओगे? ठीक है, अचानक आपको क्या किया जाए, 1.5 महीना 2 महीना का समय दिया जाए और आपसे ये बोला जाए कि आप मेंस का आंसर राइटिंग करो, तो आप ट्रस्ट करो। ठीक है, हमको अनुभव है इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ना ज़्यादा कुछ नहीं, कोई भी 1-2 सवाल उठाना बीपीएससी मेंस का। ठीक है, चाहे वो 7 नंबर का हो, फिर 8 नंबर का हो, या फिर 38 नंबर का हो। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, आप उसको राइट डाउन करके देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन इन द सेंस क्या, एक पेपर में जो भी सवाल दिया होगा तो जितना उसमें बोला जाएगा आप उसको अटैम्प्ट करके देखना। आपको जो आता होगा ना, आप वही लिख के देखना। हाथ में ये जो होता है ना, ये यहाँ पे पेन होने लगता है, ये जो होता है ना, ये यहाँ पे दर्द होने लगता है, जैसे लगता है ये टूट रहा है। समझ गया? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि छात्र क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। समझ गए? तो देखो, मेरे द्वारा बीपीएससी प्रीलिम्स हो या फिर बीपीएससी मेंस हो, उसका वीडियो आपको प्रॉपर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और बीपीएससी मेंस जो है ना, तो बीपीएससी मेंस के बारे में आप ये समझो कि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। समझ गए? क्या है, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये वास्तव में आपके असली संघर्ष का परीक्षा है। समझ गए? जो लोग प्रीलिम्स पेपर देते हैं उसके बाद थक जाते हैं और वो क्या होते हैं कि फिर थक हार के छोड़ देते रहते हैं। इतना मेहनत किए, मेंस का बारी आया तो फिर अब इस बार तैयारी नहीं था तो नेक्स्ट बार देंगे। तो मेंस में जब आप लिखना सीख लेते हो, मेंस में जब क्या होता है, जब आप लिखना सीख लेते हो तो सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन आपका पक्का होता है। मेंस में देखो, कुछ चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। प्रीलिम्स में बहुत टेंशन है कि बहुत भास्ट सिलेबस है, मगर प्रीलिम्स में क्या है, बहुत ज़्यादा सिलेबस भास्ट है। मगर मेंस में क्या है, मेंस में आपको सिलेबस का अकॉर्डिंग यदि कोई छात्र तैयारी करता है और करेंट अफेयर ठीक ठाक जगह से पढ़ लेता है, या फिर ऐसे संस्थान से, ऐसे लोगों से पढ़ता है जिसको समझ हो कि बीपीएससी में किस प्रकार का करंट अफेयर को पूछा जाता है, तो वो कर ले, तो वहाँ पे क्या होगा कि उनका मेंस निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो इसी के लिए आपके लिए बनाया गया है। और साथ में देखो, प्रीलिम्स तो सिर्फ क्या है, प्रीलिम्स एक गेट पास है। जैसे कि कहीं पे एंट्री करने से पहले एक वो दिखाना पड़ता था ना, आई कार्ड, तो बस वही है। असली लड़ाई आपका कहाँ होने वाला, असली लड़ाई आपका मेंस में होने वाला। ठीक है, मेंस ही आपका डिसाइड करेगा। यदि किसी कारणवश, किसी की भी कारणवश यदि आपका क्या होता है कि इंटरव्यू में आपका नंबर थोड़ा कम भी आता है, तो मेंस ऐसा चीज़ है जो आपको क्या करेगा, आपके सारे खामियों को क्या करेगा, वो दूर करवा देगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट अच्छा राइटर है, ठीक है, तो वही समझ लीजिए वो फाइनल में मेरिट लिस्ट में अपना जगह बनाएगा। समझ गए? तो आंसर राइटिंग क्या है, आंसर राइटिंग आपको सिलेक्शन है, और सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ क्या होगा, इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, हमको याद है 63वीं या 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था। ठीक है, 17-18 के आसपास का बात है शायद। तो एग्जैक्ट याद नहीं है 63वीं था कि 64वीं था। ठीक है, तो हम प्रीलिम्स का पेपर देने के लिए गए हुए थे। मेरा पेपर छपरा में हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ कि 84 नंबर पे कट ऑफ था। ठीक, तो हम पेपर दे के आए, जब पूरा हम अपना मिलाए तो हमको नंबर आया था उस टाइम में 79। ठीक है, यानी कि 79 नंबर आया हुआ था। तो 84 से कितना कम आया हुआ था, 5 नंबर मेरा माइनस था। ठीक है, 5 नंबर और होता तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में मेरा उतना वो उधर कंसंट्रेट नहीं था। ठीक, तो फिर भी पेपर दिए हुए थे बीपीएससी का। इसके अलावा 18 में फर्स्ट टाइम हम क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम हम सिविल सर्विस का यूपीएससी का पेपर दिए हुए थे। तो उस टाइम में हमको सिलेबस का खुद भी उतना ज़्यादा समझ था नहीं, क्योंकि स्वयं से तैयारी कर रहे थे।
फिर 19 में दिए तो सीसेट में लग गया, सीसेट में क्रॉस लग गया, समझ गए। जो जीएस वाला सेक्शन था तो जीएस वाला सेक्शन में मेरा 49 क्वेश्चन सही था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम क्यों बता रहे हैं, ये सारा चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको इस सारे चीज़ का अनुभव है, ठीक है, समझ है। तो आप देखो मेंस का ना आप तैयारी करना चालू करो, और मेंस का तैयारी करने से पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि 71वीं बीपीएससी का जो हम तैयारी करेंगे 71वीं बीपीएससी का, तो प्रीलिम्स का कितना इम्पोर्टेंस है, मेंस का कितना इम्पोर्टेंस है, बीपीएससी में वास्तव में कैसा सवाल पूछा जाता है प्री में, मेंस में, समझ गए। तो ये सारा क्या होगा कि ये सारा आपको समझ डेवलप करना पड़ेगा, और ये सारा समझ आपको तभी डेवलप हो पाएगा जब कोई उस हिसाब से आपको क्या करेगा, बताएगा। देखो प्रीलिम्स दिए हम, उसके बाद भी हम प्रीलिम्स का पेपर दिए, ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं दिए, ठीक है। किसी दिन होगा तो मेरे पास होगा वो पुराना एडमिट कार्ड वगैरह, ठीक है, तो दिखाएंगे। और इस बार देखो 71 आएगा तो इस बार हम होगा तो फिर बैठेंगे, समझ गया। तो तुमको क्या करना है कि हम बार बार बोलते हैं कि सिलेबस को समझो, सिलेबस प्लस PYQ। तो जो छात्र इस चीज़ को समझ पाएगा तो वो निश्चित रूप से क्या कर पाएगा, वो निश्चित रूप से प्रीलिम्स में भी अच्छा करेगा और मेंस में भी अच्छा करेगा। और एक चीज़ हम बहुत स्वयं के तरफ से बता रहे हैं, उसके पीछे कारण है। जब इस बार 70वीं बीपीएससी का मेंस का पेपर हुआ तो पटना में जानता है कि हम तो उस सबको क्या कहेंगे, हम तो उस सबको क्रिमिनल ही कहेंगे, गुंडा ही कहेंगे कि क्या किया कि छात्र के जीवन को बर्बाद किया। उस मुद्दा पे लोगों को भड़काया गया, उन मुद्दा पे छात्रों को ले गया आंदोलन करवाने के लिए जो वास्तव में था नहीं, ठीक है। और कई छात्र का जीवन क्या हुआ, कई छात्र का जीवन इसमें बर्बाद हो गया। लोग अपना क्या हो रहा है कि हाथी का 2 दांत रहता, एक खाने का एक दिखाने का। एक तरफ तो लोग क्या था, एक तरफ तो लोग विरोध में था, ठीक है, एक तरफ तो लोग विरोध भी कर रहा था और दूसरा तरफ उनका बैच दनादन चल रहा था, 5,000 10,000 20,000 25,000। ये चीज़ हम बार बार अपने वीडियो में क्यों बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं कि छात्रों से जब उनको इतना ही प्रेम था, उतना ही लगाव था, तो जो रेस्ट का छात्र था भाई वो भी समर्थन देते, आप भी समर्थन देते, आप भी बायकॉट करते 70वीं बीपीएससी का संपूर्ण, न प्रीलिम्स का न मेंस का आप सहयोग देते। एक तरफ आप आंदोलन में लगे हुए, दूसरे तरफ आपका जो छात्र प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया आप उसका मेंस का तैयारी करवा रहे हो। उधर छात्र क्या हो रहा, उधर छात्र मर रहा, परेशान हो रहा, कितना पे FIR हो गया, कितना का क्या था, लास्ट अटेम्प्ट था तो उसका टाइम बर्बाद हो गया, ठीक है। तो शिक्षा माफिया अपने स्तर पर जो हो पाया खूब लोग इस चीज़ को कैश किया, ठीक है, खूब कैश किया। और छात्र को यही लगा कि सब क्या हो रहा कि मेरे भलाई के लिए कर रहा है। आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा, जो छात्र का लास्ट अटेम्प्ट होगा 70वीं बीपीएससी, अब उसको क्या होना पड़ेगा, अब उसको दोबारा पैदा होना पड़ेगा, ठीक है। वो दोबारा पैदा होगा तभी वो बीपीएससी का पेपर दे सकता है, इस जन्म में तब वो नहीं दे सकता, समझ गए, क्योंकि उसका बंटाधार करवाना था, करवा दिया। तो हम यही कहेंगे कि कोई भी चीज़ करने से पहले ना उस चीज़ के बारे में जानकारी लीजिए। 70वीं बीपीएससी मेंस का जब जो पेपर हुआ, ठीक है, तो क्वेश्चन वगैरह आया तो फिर वही धूम धड़ाका चला हुआ था कि हम पढ़ाएं तो मेरे बैच से आया है, मेरे टेस्ट सीरीज से आया है, मेरे क्लासरूम से आया है, ठीक है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि जब आपके क्लासरूम से, आपके बैच से, आपके पेड बैच से ही जब आता है तो छात्रों को फ्री में पढ़ा के गुमराह क्यों किया था, क्योंकि फ्री में कोई चीज़ आता ही नहीं है। यूट्यूब पे कोई क्लेम कर दे, ठीक है, ओपन चैलेंज देते हैं पूरे यूट्यूब पे, कोई क्लेम कर दे कि हम यूट्यूब पे पढ़ाएं और वहाँ पे हम पढ़ाएं तो यहाँ से ये मेंस में सवाल आ गया, कोई नहीं करेगा। सबका एक ही रोना है कि हम, मेरा पेड बैच से आया, मेरे क्लासरूम से आया, ठीक है। तो जब आपके क्लासरूम से, आपके पेड बैच से ही आता है तो फिर क्या आता है, फ्री में यूट्यूब पे मत पढ़ाइए, छात्र को पागल मत बनाइए। मेरे बिहार कंपटीशन पे, ठीक है, मेरा आपका सबका है ये बिहार कंपटीशन। बिहार कंपटीशन का शुरुआत ही इसलिए किया गया है कि छात्र के साथ किसी प्रकार का बेईमानी नहीं होगा, दूसरा उनको 1 रुपया किसी भी बिहार से संबंधित किसी भी कोर्स के लिए नहीं देना पड़ेगा, और निस्वार्थ निष्पक्ष होकर, ठीक है, हम आपको संपूर्ण बीपीएससी का तैयारी करवा रहे हैं। प्रीलिम्स का वीडियो देखो दे रहे हैं, मेंस का वीडियो दे रहे हैं, तो जुड़ो यहाँ पे, प्रीलिम्स का भी तैयारी करो, मेंस का भी तैयारी करो। मेरा तो शुरू से वही रूल है कि जब तक हम थ्योरी पढ़ाएंगे नहीं तब तक हम ना हम MCQ करवाएंगे और ना ही मेंस का आंसर राइटिंग करवाएंगे, क्योंकि हमसे बेईमानी किया हुआ नहीं होगा भाई, ठीक है। सिलेबस यदि आपको पढ़ा दिया जाए, प्रॉपर सिलेबस
तो एक सवाल जो है कि आपको छूटने वाला नहीं है। करंट अफेयर का बात रहेगा तो दावा तो हम नहीं करते, मगर इतना ज़रूर हम कहते हैं कि जितना करंट अफेयर हम ये 71वीं बीपीएससी वाले को लिए हम करवा रहे हैं अभी, और 70वीं बीपीएससी मेंस से पहले भी हम बोले थे, जो छात्र मेरा करंट अफेयर का वीडियो देख लेगा तो उसका करंट अफेयर में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मगर एक सवाल है जो छूटा, ठीक है, एक सवाल है जिसको हम कवर नहीं किए, उस चीज़ को हम एडमिट करते हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट और मेरा सच्चाई ही मेरा इस चैनल को आगे ले जाएगा। ठीक है, जो नारी शक्ति वंदना था, तो देखो हम तो अभी नया नया आए, मुश्किल से 1.5-2 महीना हुआ। ठीक है, यदि मेरे द्वारा महिला सशक्तिकरण पढ़ाया जाता, मेरे द्वारा सामाजिक वाला टॉपिक पढ़ाया था, मेरे द्वारा राजनीतिक पढ़ाया था, मेरे द्वारा हिस्ट्री पढ़ाया, चाहे जो भी टॉपिक, तो उस टॉपिक से कोई भी सवाल क्या होता, छूट नहीं पाता। हम हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी ही पढ़ाएं, तो पॉलिटी में ही सबसे पहले हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएं। ठीक है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो उसमें तुम पढ़ेगा ना तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक का जो प्रावधान है वो सारा पढ़ाए, तो उसमें तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आ ही जाता। तब बवाल क्या मचा हुआ था कि नया कुछ क्या हुआ, भोकाल पूछ दिया, कुछ चांद उंद पे, कुछ आसमान से कुछ नया चीज़ कुछ पूछ दिया, जो कि क्या होता कोई कवर नहीं करवाता। यदि कोई तुमको पॉलिटी पढ़ाया होगा तो उसका दायित्व बनता था कि तुमको वो पढ़ाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का क्या होता है कि 1600 से उसका कहानी चालू होता है, फिर वो भारत में एंट्री करता है और 1947 में फाइनली भारत को छोड़ता है। तो ये सारा चीज़ तो तुमको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं पढ़ाएगा, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार नहीं पढ़ाएगा, मैकाले का शिक्षा नीति नहीं पढ़ाएगा। तो यूट्यूब पे फ्री में आके क्या हो रहा है कि तुमको पागल ही बना रहा है। तो इससे अच्छा है कि क्या करो, उसका पेड कोर्स ले लो, उसका पेड कोर्स जब काम आता है तो उसका फ्री कोर्स को मत यूज करो, समझ गया। तो इसलिए हम ये सारा चीज़ कर रहे। देखो बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग यहाँ पे मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, और वीडियो अभी लगातार दे ही रहे। कल गांधी जी पे दिए हुए थे, तो एक पार्ट दे दिए क्योंकि थोड़ा बड़ा सेक्शन है, तो आज सेकेंड पार्ट का दे देंगे। तो बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का तुम आंख बंद के ट्रस्ट करो और यहाँ से करो। ठीक है, सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम नहीं करवा रहे थे तब उतना सारे चीज़ को करवा दिया, अभी करवा रहे हैं तो प्रॉपर करवाएंगे। ठीक है, मणिपुर का हो, दिल्ली का, फिर तुमको चुनाव का मामला हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन का हो, रामनाथ कोविंद जी थे, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लीडरशिप कैसा होगा विश्व का, ये सारा चीज़ हम करवाए हुए थे। ठीक है, तो बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग आप शुरू से कीजिए। उसके लिए है कि आपको कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट के लिए परेशान नहीं होइए, कंटेंट हम देंगे। ठीक है, कंटेंट हम देंगे आपको, आप पहले पढ़िए, उसके बाद हम क्वेश्चन भी देते हैं, क्वेश्चन भी कीजिए। और यदि आप लोग चाहिएगा, ठीक है, तो यदि आप चाहिएगा तो हम लाइव मेंस आंसर राइटिंग भी आप लोग को करवाएंगे। बस प्रॉब्लम यही है कि छात्र उस हिसाब से अब जुड़ेगा तभी, क्योंकि देखो टाइम के लिए हमको समस्या नहीं, तुम्हारे टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। ठीक है, तो टाइम देने के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मगर यही होगा कि छात्र यदि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगा तो लाइव मेंस आंसर राइटिंग भी करवाएंगे, एक एक का पेपर भी चेक करवाएंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स का तुमको तैयारी करना हो, मेंस का तैयारी करना हो, ठीक है, तुम जुड़ो, कंटेंट लाजवाब मिलेगा। और कंटेंट देखो, जिस हिसाब का कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं मेंस के लिए, तुम पेड जब करेगा ना कहीं पे जाके, तभी जाके तुम्हारा क्या होगा, उस प्रकार का कंटेंट मिलेगा। और एक चीज़ और बताते हैं कि बीपीएससी मेंस में जानता होगा कि एक तो हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, उसके बाद एसए होता है। तो भाई एसए में अब तुमको 700-800 शब्दों पे लिखना है, तो उसके लिए तेरे पास क्या होना चाहिए, नॉलेज बम्फर होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए किसी भी टॉपिक पे। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए किसी भी टॉपिक पे आपके पास 360 डिग्री का कवरेज होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है। ये सब क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सवाल पूछा जाता। यदि कुछ पूछा जाता और कोई बोलता है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, तो उसका समझ का कमी है, उसको एग्जाम का समझ नहीं, इसीलिए वो उस हिसाब से कवरेज नहीं करवा पाता। ठीक है, समझ गए। कहिएगा तो कहेंगे क्या, कहता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। आप मेरा 71वीं बीपीएससी वाला जो हम वीडियो दिए हुए हैं करंट अफेयर के लिए, उसमें जाके देखिए। ठीक है, वो जो 4-5 वीडियो आप जाके देखिए, करंट अफेयर का एक भी सवाल सिर्फ वो नारी शक्ति वाला को छोड़कर कोई नहीं छूटा। ठीक है, सारा करवाएं। और ये जो एसए है ना, तो ये तुमको रैंक करवा सकता, समझ गया, ये रैंक करवा सकता। तो संडे हम एसए का भी वीडियो दे रहे हैं। ठीक है,
जीएस पेपर 1 में अभी कल्चर वाला सेक्शन ख़त्म करवा दिए, अभी गांधी जी पे करवा रहे हैं, अभी फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा तो फिर जीएस 2 करवाएंगे। जब प्रॉपर मेंस का हो जाएगा तो फ्री में तुम लोग को टेस्ट सीरीज देंगे, ठीक है। और इस सब का देखो, इस सब का फ़ी कितना होगा, इस सब का फ़ी 0 रुपया होगा। मेरे तरफ से तुमको यही फ़ी लगेगा, ठीक है। बस ज़्यादा प्रेम होगा, ज़्यादा तुमको लगेगा कि कंटेंट तेरे लिए अच्छा है, तो तू सहयोग के रूप में क्या करो, इस चैनल से जुड़ो। वही मेरे लिए क्या होगा, गुरु दक्षिणा होगा, समझ गया। तो बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको ये सारा चीज़ मिलेगा। प्रीवियस ईयर सवाल करवाएंगे, जब जो मेंस से पहले तुमको हम मेंस रेडी करवा देंगे, ठीक है। और इस चीज़ को हम इंश्योर करवा देंगे तुमको कि तुमको खुद में इतना गट्स, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि तू कह सकता कि मेंस में लिखेंगे तो उड़ा देंगे, समझ गया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जुड़े रहो। हम तो इसी प्रकार से प्रयास करते रहेंगे। और मेरा और बिहार कंपटीशन का एक ही लक्ष्य है कि बिहार में शिक्षा जो होगा वो पैसा मुक्त होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का किसी को फ़ी नहीं देना पड़ेगा। खास करके बिहार का कोई एग्ज़ाम होगा, चाहे बीपीएससी का हो, पहला क्लास का हो, 10वां का हो, इंटर का हो, एसएससी सीजीएल, ठीक है, चाहे जो भी चीज़ का हो, बिहार से कोई भी छात्र यदि बिहार का किसी भी कंपटीशन का तैयारी करता है तो उसको बिहार कंपटीशन से फ़ी के नाम पे 0 रुपया लगेगा। और जिस दिन हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे बिहार में, उस दिन हम समझ जाएंगे बिहार कंपटीशन का लक्ष्य क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो आपको लगे कि चीज़ें, आप जाके मेरा वीडियो पहले देखिए, ठीक है। आप जाके पहले वीडियो देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि ये कंटेंट या फिर जो हम इतना बोल वचन दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, आपके लिए मायने रखता है या फिर क्या है, कथनी है, करनी नहीं है, समझ गए। तो आप जाके जुड़िए, वीडियो देखिए, आपको तब डिसाइड कीजिएगा कि इस चैनल से जुड़ना है या नहीं जुड़ना। और जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जितना जल्दी हो 1000 सब्सक्राइबर पुरवाइए, ठीक है। आप नहीं भी करवाइएगा फिर भी ये मेरा दायित्व है। हम देखो, ये मेरा पर्सनल ड्रीम है, तो इसलिए हम स्वयं सोचे हुए, तुम सहयोग देगा फिर भी या नहीं देगा तो भी हम कोशिश करेंगे ही कि मेरा जो लक्ष्य है वही कि बिहार में शिक्षा पैसा मुक्त हो, ठीक है। कोई छात्र को ये बहाना कभी नहीं रहे, किसी को ये मलाल नहीं रहे कि उसके पास पैसा नहीं था, तो इस वजह से क्या हुआ, वो बीपीएससी का तैयारी नहीं कर पाया, बिहार एएसओ का नहीं कर पाया, बीएसएससी सीजीएल का नहीं कर पाया, ठीक है, एएनएम का नहीं कर पाया। तो आपको यहाँ पे यही मिलेगा। और बिहार कंपटीशन पे कोई भी कोर्स आएगा तो उसका फ़ी यही होगा, 0 रुपया, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और किसी छात्र को किसी भी प्रकार का मदद चाहिए, ठीक है, तो आप अवश्य रूप से क्या कीजिए, संपर्क कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए, हो सके तो वीडियो में कमेंट कीजिए, हम निश्चित रूप से आपको क्या करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।